मेरे आवर्स बढ़ गए और उन्होंने अब मुझे जॉब में परमानेंट कर दिया। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हम तरक्की भी कर लेते हैं। एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके कोर्सेज होते हैं जो 1-1, 2-2 दिन के होते हैं। जो अगर आपने ज्यादा हाई लेवल पे जाना है तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। जितना कम टाइम का कोर्स है फिर उसका पे रेट उतना पे स्केल कम होगा। अगर ज्यादा टाइम का कोर्स है 6 मंथ्स का तो आपको जाके अच्छे पैकेज पे आपको जॉब मिलती है। एक्सपेरिमेंट्स किए, हर जगह जाके अप्लाई किया, एजुकेशन में भी गए, जॉब्स में भी गए। हमें था जिसकी पहले लग जाएगी वो स्टार्ट कर लेगा, जिसका एडमिशन हो जाएगा वो स्टार्ट कर लेगा। हर चीज के लिए अपने आप को ओपन रखा। ये नहीं किया कि ये काम तो मैंने नहीं करना। इस तरह से अगर हम करेंगे ना तो वहीं पे एक फुल स्टॉप लग जाएगा। उस टाइम पे हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि क्या अब मैं ये भी करूं। मैं तो यहाँ पे कुकिंग और फूड के काम के लिए आई हूँ, अब मैं क्या ये सॉफ्टवेयर भी यूज करना सीखूं। कंपेयर करूंगी अपना जॉब्स का एक्सपीरियंस जो मैंने पाकिस्तान में गेन किया था। वो ऑनररी इस तरह था कि हर साल वो दोबारा से मेरा इंटरव्यू लेते थे और मुझे फिर इतने सारे लोगों के साथ कंपटीशन होता था, फिर जाके मेरी सिलेक्शन होती थी, जो कि एक बड़ी ही अजीब बात है। जबकि ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पे हमें एक बार एक जॉब मिलती है ना तो उसमें मजीद तरक्की होती जाती है। ये हर इंसान की जरूरत होती है कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो इजीली। उसके लिए उसको दिन रात एक करके मेहनत करके मशीन बन के नहीं काम करना पड़ रहा हो। तो बेसिक नीड्स के लिए दिन रात एक करना और लगे रहना ये हमारी जिंदगी में तरक्की को रोक देता है। हम अपने पर्पस को फिर कैसे अचीव करेंगे? हम तो सारा वक्त सिर्फ बेसिक नीड्स के ऊपर लगा देंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही सैलरी है तो बस अब यही जॉब है, इसी में ही रहो। तरक्की, आगे बढ़ने के मौके भी ज्यादा हैं। जिसका काम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप की जो क्वालिफिकेशन अपने कंट्री में है उसके हवाले से कनाडा में आकर आपको कौन सी जॉब मिल सकती है और कहाँ पे आपका एडमिशन मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, मतलब उसका प्रोसीजर क्या है, एग्जैक्टली ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ मिल सकता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तो आज मैं आप लोगों के पुराने जो मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे वो सारे रीड कर रही थी। तो आप लोगों के जो कमेंट्स मैंने रीड किए हैं मैंने वो सारे रखे हुए अपने पास संभाल के। मैंने सोचा है कि मैंने Q&A बनाना है इंशाल्लाह सून। लेकिन अभी मैं उसमें से एक टॉपिक को कवर करती हूँ आज, और वो ये है कि आप में से अक्सर लोगों ने ये पूछा हुआ है कि हम अगर ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लेकर आ रहे हैं तो हमें कहाँ जॉब मिल सकती है और हमें कहाँ एडमिशन मिल सकता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी क्वालिफिकेशंस हैं पाकिस्तान या जहां से भी आप आ रहे हैं, जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, उसकी यहाँ पे क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है और उसके बाद आपको क्या काम मिल सकता है, ये ना बहुत ज्यादा वेरी करता है। बहुत जब मैं शुरू में आई थी तो जो मेरी नॉलेज थी अब मेरी उससे डिफरेंट हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत डिफरेंट केसेस देखे हैं। अपना केस भी देखा है, अपने हस्बैंड के साथ जो मेरे हस्बैंड पढ़ रहे हैं उनका भी देखा है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो यहाँ काम भी कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि यही हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और वो ये है कि जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी पुरानी कोई क्वालिफिकेशन यहाँ एक्सेप्ट नहीं हुई थी और मैंने आते साथ ही यहाँ पर कोर्स किया था, सर्टिफिकेशन ली थी, और उस सर्टिफिकेशन के बाद जो मुझे फौरी तौर पर जॉब मिली वो मैंने ले ली। इसी तरह जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसा कि मेरे हस्बैंड डेंटिस्ट हैं, और इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं, MBBS वाले होते हैं, उनको भी यहाँ पर आकर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। उनके लिए जरूरी होता है, 100% जरूरी होता है कि उन्होंने यहीं से एजुकेशन लेनी है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हम लोगों ने केसेस देखे हैं कि कुछ ऐसे स्किल्ड लोग हैं जो अपने कंट्री में जो काम कर रहे थे उनको यहाँ आते साथ ही वो काम मिल गया। जिस तरह से IT में इस तरह से कुछ लोगों को हमने देखा। कुछ ऐसे लोग थे जिनको काउंसलिंग में और ट्रेनिंग्स में एक्सपीरियंस था, उनको आते साथ ही अच्छा काम मिल गया, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशंस दी, अपना वर्क उनको दिखाया कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। तो उसकी बेस पे उनको ना सिर्फ काम मिला बल्कि बहुत ज्यादा तरक्की भी मिली। उनकी स्किल अच्छी थी बहुत ज्यादा। तो ये वेरी करता है कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है, क्या है, और आप यहाँ आने के बाद क्या उसको वाकई कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखें, कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको बहुत थोड़े टाइम में मिल जाती हैं।
सबसे पहले तो आप ये सोच कर आए कि आपने आते साथ ही जॉब में जाना है या एजुकेशन में जाना है। ये भी बहुत एक बड़ा डिसीजन होता है। अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब हम यहाँ आए थे तो हम पहले से सोच के नहीं आए थे, हम बस ये सोच के आए थे कि कुछ भी आते साथ ही जॉब तो स्टार्ट करनी ही होती है ऑब्वियसली। तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम में से कौन करेगा कौन नहीं करेगा और कौन एजुकेशन में जाएगा कौन ये करेगा। तो हमने हर चीज में अप्लाई किया, मैंने अलग किया, मेरे हस्बैंड ने अलग किया। और जो मैंने एजुकेशन, एक दो सर्टिफिकेशंस मुझे जो फ्री में मिल रही थी मैं उसमें चली गई, मैंने वो ले ली। उसके अलावा मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया एक जगह जो कि मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकी थी। और निस्बत उसके मुझे जो मैंने कोर्सेज किए थे, सर्टिफिकेशंस ली थी, उसकी बेस पे मुझे जॉब मिल गई थी इजीली, और वो भी गवर्नमेंट जॉब जो कि यहाँ पे न्यू कमर्स को इजीली नहीं मिलती। तो दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने जॉब्स के लिए तो अप्लाई किया, उन्होंने भी एक सर्टिफिकेशन लिया आते साथ ही, सिक्योरिटी के लाइसेंसेस लिए उन्होंने। मगर उस सिक्योरिटी के लाइसेंस की बेस पे उनको आते साथ ही जॉब नहीं मिली, क्योंकि उसके लिए और बहुत सारी चीजें होती हैं और उसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं। यहाँ वैंकूवर में ऐसा है, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज ऑफ कनाडा। सिक्योरिटी के अंदर बहुत रश है, बहुत लोग होते हैं, हर कोई अप्लाई करता है, इसलिए वहां पे जॉब मिलना थोड़ा सा हमारे लिए हार्ड था। हमें ऐसा फील हुआ है कि हमारे केस में ऐसा था। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, और केसेस में हो सकता है मिल जाए। तो मेरे हस्बैंड ने जब एंट्री टेस्ट दिया, जो उनकी एजुकेशन है उसमें उनकी सिलेक्शन हो गई। एंट्री टेस्ट यहाँ हार्ड होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि मेरी नहीं हुई थी मगर मेरे हस्बैंड का पास हो गया और उनकी सिलेक्शन हो गई। तो इस तरह हमें समझ में आया कि अच्छा, हमारे लिए अब ये सिचुएशन बन गई है कि मैं जॉब में जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो एजुकेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद एक्सपेरिमेंट्स कुछ करने पड़े, कुछ चीजों में जाके पता किया, मतलब 3-4 महीने का प्रोसीजर था, लेकिन अब जाकर समझ में आ गया कि कौन जो है वो क्या कर रहा है। इसी तरह जब आप लोग आएंगे तो आपने भी ऐसे ही सेम करना है। आपने मतलब रिस्क लेना है, हर जगह अप्लाई करना है जरूर, जॉब्स के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि देखिए एक तरफ हमने घर चलाना होता है, एक तरफ हमने एजुकेशन में जाना, ये भी जरूरी है। तो अगर तो आपको लगता है कि आपको जो जॉब मिल गई है उसी में आप तरक्की करके उसी से आप अच्छा गुजारा कर सकते हैं, आपको अपनी जो फील्ड थी बैक होम वो जरूरी नहीं है कि आपने कंटिन्यू करनी है, तो आप यहाँ आके अच्छे तरह से सेटल हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अब मैंने जैसे जॉब स्टार्ट की, स्पेयर बोर्ड उसको ज्वाइन किया था, यानी उसमें आर्जी तौर पर हमें रखा जाता है, किसी किसी दिन बुला लेते हैं। अगर कोई हमसे सीनियर जो है, जो परमानेंट यहाँ पे टीचर हैं, वो अगर छुट्टी पर होती हैं, उनकी जगह सिर्फ हमें बुलाते हैं और उस दिन के लिए काम मिलता है, डेली बेसिस पर नहीं होता। कुछ अर्सा तो मैं इस तरह रही, फिर उसके बाद मुझे कुछ लंबी लंबी असाइनमेंट्स मिलने लगी, 1 महीने की मिल गई, 2.5 मंथ्स की मिल गई, 2 मंथ्स की मिल गई। इस तरह करते करते मेरे आवर्स बढ़ गए और उन्होंने अब मुझे जॉब में परमानेंट कर दिया। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हम तरक्की भी कर लेते हैं। और इसी तरह एक और जॉब है मेरी, जहाँ पे मैंने नोट किया है कि कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनको सीनियरिटी मिल जाती है और उनके पे स्केल भी बढ़ जाते हैं, उनके आवर्स भी बढ़ जाते हैं, इस तरह भी वो तरक्की कर लेते हैं। तो ये वेरी करता है, हर एक की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो अब आपने ये इस इंफॉर्मेशन की बेस पर ये डिसीजन लेना है कि आपने यहाँ आने के बाद अपनी जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको परस्यू करना है। अगर तो आपको एजुकेशन में लाजमी आना होगा, आपको यहाँ का लाइसेंस लेना होगा। और अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को परस्यू नहीं करना और यहाँ आगे चीजों को एक्सप्लोर करना है और किसी भी फील्ड में आप जाने के लिए रेडी हैं, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ आए, कोई सी भी सर्टिफिकेशन लें। जो मैंने ली थी वो थी फूड सेफ लेवल 1, जो कि सिर्फ 1 दिन में मिल जाता है, और उसके साथ कंपल्सरी होता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यूजुअली हर जॉब के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो फर्स्ट एड भी 1 दिन की ट्रेनिंग होती है, और इन 2 लाइसेंस की बेस पे मुझे जॉब मिली थी। इसी तरह आपने अगर लेना है, कोई भी कोर्स करना है, जैसे अगर जो एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके कोर्सेज होते हैं जो 1-1, 2-2 दिन के होते हैं। जो अगर आपने ज्यादा हाई लेवल पे जाना है तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। 3 मंथ्स के भी होते हैं, 4 मंथ्स के भी होते हैं, 6 मंथ्स के भी होते हैं, वो डिपेंड करता है। फिर जितना कम टाइम का कोर्स है, फिर उसका पे रेट उतना पे स्केल कम होगा। अगर ज्यादा टाइम का कोर्स है, 6 मंथ्स का, तो आपको जाके अच्छे पैकेज पे आपको जॉब मिलती है। इस तरह से होता है, यानी जितनी आपने तालीम ली है, जितनी एजुकेशन ली है, उतना अच्छा आपका पे स्केल होगा, और जितनी कम एजुकेशन है उतना पे स्केल लो होगा। इसके अलावा
हम अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे वहाँ काम कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर। अगर फॉर एग्जांपल किसी का कोई जानने वाला मिल जाता है उसको, और उसे ज़रूरत है कि भाई मुझे ना इस स्किल का बंदा चाहिए, और वो आपको पर्सनली जानता है और उसने आपकी वो स्किल देखी हुई है, तो आपको अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन की बेस पे यहाँ जॉब मिल सकती है। बट उसके लिए भी कुछ खास लाइसेंसेस होते हैं जो वो आपको खुद बताएंगे कि आप ये जो यानी कि लीगली जरूरी होते हैं, जिनके बगैर हम वहाँ काम नहीं कर सकते। जिस तरह अब मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आपको परमिट मिला हुआ है यहाँ काम करने का, तो ये जरूरी है। इसके लिए फिर वो जो हायर करने वाला बंदा है वो आपको बताएगा कि आपको ये वाला परमिट चाहिए, ये आपकी चीज है जो जिसके बगैर आप जॉब नहीं कर सकते यहाँ। वो आपको रख तो रहा है लेकिन आपको बता भी रहा है कि आप ये वाला लाइसेंस लेकर आए, और आप वही लाइसेंस लें और जाकर वहां काम शुरू कर दें। ये भी एक तरीका होता है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप यहाँ आकर ना चीजों को एक्सप्लोर करें, फिर आहिस्ता 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 करके आपको समझ में आने लगता है कि किसके लिए कौन सी डायरेक्शन बेहतर है। अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हैं, तो मेरा चूंकि एक्सपीरियंस एज अ फैमिली का है, तो मैं हमेशा यही बताती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड ने और मैंने अपनी फील्ड्स को सिलेक्ट किया और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, हर जगह जाके अप्लाई किया, एजुकेशन में भी गए, जॉब्स में भी गए। हमें था जिसकी पहले लग जाएगी वो स्टार्ट कर लेगा, जिसका एडमिशन हो जाएगा वो स्टार्ट कर लेगा। हर चीज के लिए अपने आप को ओपन रखा, ये नहीं किया कि ये काम तो मैंने नहीं करना। इस तरह से अगर हम करेंगे ना तो वहीं पे एक फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये अगर ओपननेस पे डिपेंड करता है आपकी क्या है, आपके जहन में क्या क्या जॉब्स हैं। हम लोग हर काम के लिए हमें था कि कुछ भी मिल जाएगा हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मिलता है ना काम, स्टार्ट का 1 महीना 2 महीना जब हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है, जब हम काम को सीख रहे होते हैं, वो रिलेटिवली हार्ड होता है। उसमें हमें नई चीजें पता चल रही होती हैं। यहाँ हर काम कंप्यूटर बेस्ड है। अगर आपने कहीं भी जॉब करनी है ना, आपको सारा अपना जो कंप्यूटर पे आपका रिकॉर्ड है वो सारा होता है। सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाया जाता है, किस तरह से आपने उसको यूज करना है, कैसे अपने अकाउंट्स को अपने मैनेज करना है। ये सारी चीजें ना थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। ये एक नई लर्निंग हमारी ऐड ऑन हो रही होती है, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि क्या अब मैं ये भी करूं, मैं तो यहाँ पे कुकिंग और फूड के काम के लिए आई हूँ, अब मैं क्या ये सॉफ्टवेयर भी यूज करना सीखूं। इस तरह की सोचें आ रही होती हैं जहन में। लेकिन अगर उस टाइम में हम सीख जाएंगे ना सारा काम, तो एक बार उस चीज से गुजरने के बाद फिर काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमें सब कुछ आ गया है करना। अब हमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अब हम उसमें एक तरह से एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब हमने रोज तो नहीं कुछ सीखना ना, अब तो जो आता है वो तो हो रहा है खुद ही। तो काम भी इजी हो गया, सैलरी भी मिल रही है। तो ये चीज होती है, शुरू का टाइम हार्ड है, वो उससे गुजर जाए ना तो फिर सब आसान हो जाता है। फिर आपको फिर तरक्की भी मिलती है। अब मैं कंपेयर करूंगी अपना जॉब्स का एक्सपीरियंस जो मैंने पाकिस्तान में गेन किया था और कंट्रीज का मुझे नहीं पता। अपना पाकिस्तान में भी हर इदारे का डिफरेंट होता होगा। बहरहाल मैंने जो फील किया वो ये कि यहाँ पे तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी हैं, बहुत रैपिड है। हमारी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम एफिशिएंट हैं, हम हर काम को ऑनेस्टली कर रहे हैं, तो हमें तरक्की मिलने का बहुत ज्यादा चांस होता है। जबकि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने जब मास्टर्स अपना किया था उसके बाद मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई किया और मेरे 75% आए थे। इसके बावजूद मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी। और उसके बाद भी मैंने जो ऑनररी बेसिस पे गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब्स की थी, तो वो ऑनररी इस तरह था कि हर साल वो दोबारा से मेरा इंटरव्यू लेते थे और मुझे फिर इतने सारे लोगों के साथ कंपटीशन होता था, फिर जाके मेरी सिलेक्शन होती थी, जो कि एक बड़ी ही अजीब बात है। जबकि ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पे हमें एक बार एक जॉब मिलती है ना तो उसमें मजीद तरक्की होती जाती है। वहां तरक्की के मराहिल से गुजरना बड़ा ही हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। और उसके अलावा ये कि सैलरी जो है वो भी बहुत कम थी, वो इतनी नहीं थी कि जितनी यहाँ है। यहाँ पे ये काम ऐसा नहीं है, मैं कोई लेक्चरर नहीं हूँ या मैं टीचर नहीं हूँ। मैं अपना बच्चों को स्कूल में हमने लंचेस और ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व करने होते हैं, फूड टेम्परेचर चेक करने होते हैं। एक नॉर्मल सी जॉब है, स्टार्टिंग लेवल जॉब है, बट उसमें जो मुझे सैलरी मिल रही है उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना घर का सारा बजट मैनेज कर लेती हूँ। तो दूसरी तरफ ये कि उस जॉब के बाद मैंने
कुछ अरसे के लिए की थी आइल्स की ट्रेनिंग। मैंने बीच में मतलब काम छोड़ दिया था, फिर मैंने बच्चे मेरे थे और इस तरह फैमिली को टाइम दिया, और फिर जब मैंने दोबारा जॉब स्टार्ट की, मैंने आइल्स एज अ आइल्स ट्रेनर पाकिस्तान में जॉब की। तो वहां पर उसकी सैलरी थी 30,000 रुपीज पर मंथ। कैन यू इमेजिन, इतनी कम सैलरी। और वो सिर्फ 2 आवर्स के लिए मैं जाती थी। ठीक है 2 आवर्स हैं, सैलरी है, मगर इस सैलरी से घर तो नहीं चलता ना। यहाँ पे ये है कि आप मेहनत जब करते हैं ना, आपको इतना मिल जाता है कि आप अपना घर चला सकते हैं, अपने बेसिक खर्चे पूरे कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। तो मैं किसी को जज नहीं कर रही, बट मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता रही हूँ कि यहाँ आने के बाद अगर आप मेहनत करेंगे, अपना सारा कुछ अपना इनपुट अच्छे से लगाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको तरक्की मिलेगी और एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। और ये हर इंसान की जरूरत होती है कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो इजीली। उसके लिए उसको दिन रात एक करके मेहनत करके मशीन बन के नहीं काम करना पड़ रहा हो, उसकी इजीली बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो। अगर वो मजीद चाहता है काम करना, तो वो उन पैसों से अपनी सेविंग्स करे और वो उन सेविंग्स को अपने किसी भी पर्पस ऑफ लाइफ के लिए यूज करे। तो बेसिक नीड्स के लिए दिन रात एक करना और लगे रहना ये हमारी जिंदगी में तरक्की को रोक देता है। हम अपने पर्पस को फिर कैसे अचीव करेंगे? हम तो सारा वक्त सिर्फ बेसिक नीड्स के ऊपर लगा देंगे, तो हम अपनी जिंदगी के मकसद के लिए कहाँ पे खर्च करेंगे? बस मेरा मकसद ये था कि कनाडा आने के बाद ना ये काम आसान हो जाता है अगर आप मेहनती हैं। दूसरी बात ये है कि एक और चीज होती है कि ना, अगर आप वर्क में अपने काम में संजीदगी से कर रहे हैं, सीरियस होके कर रहे हैं, और ये सोच के कि कोई आपने डिसऑनेस्ट नहीं होना, कोई चीज जैसे अगर खराब है तो खुद ही आप उस पर मेहनत करें, उसको ठीक करें, उसको ऐसे छोड़ ना दें, यानी कि उसको ऑन करें हर चीज को। जैसे क्लीनलीनेस का ख्याल रखें जहां भी आप जो भी काम कर रहे हैं। जैसे मैं फूड में हूं तो मुझे इन चीजों का बड़ा करना पड़ता है कि मैं अकेली होती हूँ, मेरे सर पे मेरी कोई सुपरवाइजर नहीं है, बट मुझे होता है कि यार मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ये जॉब जो है एक अमानत है, वो मुझे इसकी सैलरी दे रहे हैं, तो मैंने अपना काम अच्छी तरह करना है। जब हम इस तरह करते हैं ना, तो उससे भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर लोग देखते हैं कि अच्छा हाँ, ये जो है ना एम्प्लॉय हमारी, ये अच्छा काम करती है, इसको हम ज्यादा प्रमोशन दे देते हैं। यहाँ पे ये चीज भी बड़ी होती है। मुझे शुरू में नहीं पता था, बट मैंने देखा मेरी एक सीनियर कोलीग है, मेरी जो दूसरी जॉब है वहाँ, मुझसे थोड़ी सी सीनियर है, बिल्कुल मुझसे कुछ मंथ पहले वो आई थी, और अब उन्होंने उनको हमारा सुपरवाइजर बना दिया बिकॉज शी वॉज डूइंग ग्रेट। वो बहुत अच्छा काम करती थी, मेहनत करती थी। इसी तरह जो लोग मेहनत करेंगे उनको तरक्की भी मिल जाती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही सैलरी है तो बस अब यही जॉब है, इसी में ही रहो। तरक्की, आगे बढ़ने के मौके भी ज्यादा हैं। जिसका काम अच्छा है वो आगे जाए। ठीक है, अब ये भी जरूरी नहीं है कि हम सारी जिंदगी एक ही जॉब में रहें। अब मुझे पता चल गया हाँ ये मेरी जॉब है, ये अच्छी है, सब कुछ ठीक है। अब जैसे ही मुझे कोई मौका मिलेगा, मुझे हो सकता है एक्सपीरियंस की बेस पे इससे भी बेहतर सैलरी पैकेज पे एक और जॉब मिल जाए, तो मैं वहां भी जा सकती हूँ। यानी कि डिफरेंट चीजों को हम ट्राई कर सकते हैं। कम वक्त में ज्यादा पैसे लेकर एक बेहतर जॉब भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम एक जगह बैठे रहें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लोगों के साथ शेयर करें जो कनाडा आने वाले हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।